जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों उससे पहले हम कुछ जरूरी बातें आपसे करते हैं। तो जुड़ चुका हूं मैं आपके लिए यहां पर दीपावली धमाका ऑफर में। तो एक बार आप सभी यहाँ पर सहायक अध्यापकों के लिए बहुत ही सुनहला अवसर हमारे YouTube टीम की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि पहले कभी भी नहीं दिया गया था। तो वो आपको यहाँ पर लाइफ टाइम जुड़ने की वैलिडिटी दे रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए 501 रुपए में वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम कर दी गई है। यानी कहने का मतलब आज आप जुड़ते हैं, आपकी परीक्षा चाहे जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, वो कभी भी आपको फिर इसके बाद किसी भी प्रकार की फी की राशि आपको हमारे YouTube टीम को नहीं देनी पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में आपको दिया जा रहा है। और यह धमाका ऑफर जो है सिर्फ 100 कैंडिडेट के लिए लागू होता है। 100 कैंडिडेट पूरे हो जाने पर आपसे यह नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग जल्द करेंगे, जल्दबाजी करेंगे और यहाँ पर जरूर जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अन्य किसी भी चैनल पर आपको इतने सस्ते और इतने अच्छे एनसीईआरटी का नोट्स हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ कहीं भी उपलब्ध नहीं है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक से है। और 101% सफलता दिलाने की गारंटी आपको हमारी टीम देती है। तो सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में आपको दीपावली का धमाका ऑफर दिया जा रहा है। तो आप जरूर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करें और 501 रुपए का यह कोर्स परचेज कर लेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर लाइफ टाइम वैलिडिटी दी जा रही है। नहीं तो इसके लिए अभी वैलिडिटी जो है दिसंबर तक था, लेकिन इस कोर्स को यदि आप यहाँ 100 विनर को दिया जाएगा, ये 100 जो भी लेते हैं उसके बाद किसी को भी नहीं जोड़ा जाएगा और 501 रुपए में वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम रहेगी। और 100 वाले विजेता में आप जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन जुड़ पाते हैं, कौन कौन इस ऑफर का लाभ ले पाते हैं। तो 501 रुपए में आपकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है। तो आप बहुत ही जल्द यहाँ पर जुड़ेंगे, जिससे कि आपको सारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ वीडियो सब कुछ दिया जा रहा है और 101% सफलता की गारंटी आपकी दी जा रही है। यहाँ पर क्लास 6 का एक्सरसाइज का 7 का भूगोल का पार्ट 2 पढ़ेंगे। देखिए क्लास 6 का जो एक्सरसाइज 7 है ना, वो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप इसके अलावा भी देख लेते हैं तो आपके लिए यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के हर एग्जाम में निकल के आते हैं। तो यदि आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए पर्यावरण अध्ययन में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, और 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भूगोल से यहाँ पर एक प्रश्न एकदम पहुंचा ही पूछा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहुत ही बड़े पार्ट है और बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम उसी का देखें, यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट को लेकर के आ रहे हैं। तो पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 को देख लीजिएगा। आज इसका पार्ट 2 हम लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं। ठीक है, देखिएगा आप अब यहाँ पर अवलोकन कीजिएगा कि आपको प्रश्न निकल के कहाँ से आता है। आप लोगों के मन में होता है सिर्फ प्रैक्टिस सेट देखते हैं, ठीक है, लेकिन अब जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारा चीज किताब से ही हमारे आते हैं, टेक्स्ट बुक से ही आते हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं जाकर के फंसते हैं। तो इसी के लिए हमारा टीम काम करता है यहाँ पर और बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको दिलाता है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आप सारा चीज देखिएगा, और इसमें हम ऐसे प्रश्न भी लाए हैं जो आपको यहाँ पर ट्रिकी हैं। तो आप देखिए वीडियो को छोड़ के नहीं भागिएगा, आपको बीच बीच में 2 से 4 ट्रिक ऐसे मिलेंगे जो आपके प्रश्न की संख्या, जो आपकी 2 से 4 प्रश्न के कारण आप फेल करते हैं, वो यहाँ से निकलने की पूरी संभावना आपकी रहेगी। समझ गए? इसलिए एकदम जुड़ल रहिएगा, बनल रहिएगा साथ में, नहीं तो भागिएगा तो नंबर भी भाग जाएगा। अब देखिए भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है आपको बताना है। ठीक है, तो ये गोलार्ध वाली जो बात आती है ना, तो अब देखिएगा हर बार आपको पूछा जाता है। तो पूर्वी गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है या दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, भारत जो है पृथ्वी का जो मैप लेते हैं, गोलार्ध लेते हैं, उसके जो है आपके उत्तरी भाग में, किस भाग में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है उत्तरी गोलार्ध ना। आगे देखिएगा, भारत नोट्स वाले के लिए यहाँ पर दे दिया गया है, भारत के मध्य भाग से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? एकदम दिमाग में रखिए, भारत के मध्य भाग से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा या कर्क रेखा। ठीक है, तो भारत का जो होता है उसके मध्य भाग से होकर के यहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य भाग से होकर के। अब देखिएगा, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये प्रश्न जो है आपको बता दे रहे हैं 1001 बार पूछिए। ठीक है, और कोई कोई प्रश्न 5001 बार पूछिए, यानी जितना कहिए उतना ही MVVI। ठीक है, एकदम कर्क रेखा से एक प्रश्न आएगा, और जो प्रश्न आया हुआ है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखलाने वाले हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़ या सभी। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आपको हम एक ट्रिक बताएंगे और उसको याद कर लीजिएगा। तो कर्क रेखा से कौन प्रश्न कभी भी लाइफ में पूछ देगा, तो आपको लाइफ में कभी नहीं भुलाइएगा और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप इस ट्रिक को यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें राइट आंसर इसका सभी है, राइट आंसर इसका सभी है। तो हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, उसको आप देख लेंगे तो आपको यहाँ से सारा प्रश्न का क्लियर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और है, पहले प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद जो हम इसका ट्रिक आपको दिखाएंगे, जिसके बाद जो है कर्क रेखा से आने वाले सारे प्रश्नों का डाउट आपका हर दिन के लिए समाप्त हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए इसमें से कर्क रेखा भारत के किन के राज्यों से होकर नहीं गुजरती, बताइए। यहाँ पर सिर्फ आ रहा गुजरती है और आ रहा नहीं गुजरती है, तो आप सिर्फ जान जाएंगे कि किस किस राज्य से गुजरती है। तो गुजरने वाला पूछ दे या नहीं गुजरने वाला पूछ दे या ऑप्शन कभी राजस्थान दे दे या ऑप्शन कभी जम्मू कश्मीर दे दे, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं, झारखंड, बिहार, मिजोरम या त्रिपुरा। तो देखिए कर्क रेखा झारखंड से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है। कर्क रेखा बिहार से होकर के नहीं गुजरती है, तो नहीं गुजरने वाला का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था, तो नहीं वाला में बिहार आएगा। चलिए अब आप देखिए, इसको रटने की आवश्यकता आपको नहीं होगा। ठीक है, आप इसको देख करके यूं इसका ऑप्शन को टिक लगाइएगा जैसे आपने कभी देखा ही नहीं है। तो अब आपको दिखाते हैं ट्रिक। ठीक है, देखिए हम ट्रिक जो बनाए हुए हैं आपके लिए, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है उनका नाम याद रखने का एक गजब का शानदार ट्रिक है दोस्तों, जिसके बाद आपको कर्क रेखा से आने वाले सारे प्रश्नों का डाउट आज के दिन से अभी से ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। गमछा झारा मित्र पर राजा। ठीक है, गमछा झारा मित्र पर राजा। तो बहुत बार कभी कभी सुनते होंगे, कहा जाता है कि गमछा झारब मित्र पर राजा। तो याद रखिएगा, गमछा तो एकदम याद रहेगा क्योंकि गमछा यहाँ पर झारखंड का प्रचलन है और गमछा हम लोग क्या करते हैं, झारते भी हैं। तो किस पर झारना है, मित्र पर राज। ठीक है, मित्र पर राजा। तो देखिए अब यहाँ पर ग का मतलब है, देखिए गुजरात, ग का मतलब क्या है, गुजरात, म का मतलब है मध्य प्रदेश और झा का मतलब है छत्तीसगढ़, छा का मतलब है छत्तीसगढ़। याद हो गया, यानी गुजरात से होकर कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। गमछा का मतलब एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, यानी कभी पूछ दे कि इनमें से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो गुजरात का नाम आ जाए, मध्य प्रदेश का आ जाए, छत्तीसगढ़ जाए, इन सभी से गुजरती है। ठीक है, और झार का मतलब आपके ही राज्य का नाम है, झार का मतलब होता है झारखंड। क्या होता है, झार का मतलब झारखंड। और देखिए मित्र, अगला आता है ऑप्शन मित्र। मित्र में मी से है देखिए मिजोरम और त्र से है देखिए त्रिपुरा। ठीक है, अब पर का मतलब यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल और राज का मतलब है राजस्थान। तो याद रखिएगा, गमछा झार मित्र पर राजा। ओके, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये अब कंफ्यूजन आपको सारे दिन के लिए समाप्त हो जाएगा। सिर्फ क्या करेंगे आप, 1 से 2 बार या 2 से 3 बार जो है आप इसको लिख लेंगे, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आपका कर्क रेखा से समस्या समाप्त हो जाएगी। तो यह आपका सिर्फ जो है ये आकलन परीक्षा के लिए नहीं है, ये जेटेट के लिए भी है, सहायक आचार्य के लिए भी है, या जेएसएससी के किसी भी परीक्षा जेपीएससी को आप कंडक्ट करते हैं तो यहाँ से एक प्रश्न आपको पक्का पूछा जाता है। तो इसी तरह से हम आपके लिए यहाँ पर हैं, ट्रिकी सारे चीज़ों को लेकर के आते रहते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर 501 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी आज तक है। इसके बाद आपकी यह कोर्स की वैलिडिटी समाप्त हो रही है। यदि आज तक आप जुड़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर यह समाप्त हो जाएगी और आपको दिसंबर तक के लिए यह राशि 501 रुपये देनी पड़ेगी। तो आप जरूर ऐसे ऐसे नोट्स और ऐसे ऐसे ट्रिक्स का सारे PDF पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। देखिए यहाँ पर अब क्या है, तो एक बार हमने उसको सजा के लिख दिया। आपको देखिए यहाँ पर एक बार हमने सजा के लिख दिया है, इसी को आप अच्छे तरह से आप भी बना लेंगे। और देखिए ट्रिक जब भी पढ़ते हैं ना तो आपको हम बता देते हैं, 2 बार केवल लिखने की आवश्यकता है, 2 से 3 बार आप लिख के बना लेते हैं तो आपको एकदम जो है दिमाग में बैठ जाता है। अब इसी को देखिए हमने बना दिया है, गमछा झार मित्र पर राजा। ठीक है, ग से है देखिए गुजरात, म से है मध्य प्रदेश, छा से है छत्तीसगढ़, झार से है झारखंड, मी से है मिजोरम, त्र से है त्रिपुरा, पर से है पश्चिम बंगाल और राज से है दोस्तों राजस्थान। तो यदि अच्छा लगा यह ट्रिक तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी अभी और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको हम 1001 से ज़्यादा देने वाले हैं, जो कि आपको चाहे वो हिंदी का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, आपको पल पल भर में यहाँ पर बनेगा, चाहे आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो NCERT के सारे नोट्स और PDFs यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, आप जरूर परचेज करेंगे। चलिए अभी बने हुए रहिएगा, क्योंकि आपको इसके आगे भी और कुछ ट्रिक हम इसी प्रकार के देने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पर हर प्रश्न को आसान करने वाला है। तो अब यदि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 यानी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर जाती है। वह कौन कौन राज्य हैं? तो आपको नाम याद हो गया होगा, गमछा झार मित्रपर राज्य। ठीक है, गमछा झार मित्रपर राजा। कभी कभी लोग ऐसा भी कहते हैं गमछा झारब मित्रपर राजा ना, तो इसको आप अपने ढंग से याद करके लिख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो चलिए अभी आपने अब कर्क रेखा से सारे समस्या को समाप्त कर लिया है। अब यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा क्या चीज? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग कितने घंटे पहले दिखेगा? ठीक है, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा या 5 घंटा, कितने घंटा पहले दिखेगा आपको बता दे रहे हैं। आपको इसके लिए जो है दिखाया गया है कि उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कहाँ है, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कहाँ है आपको दिखाया गया है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कहाँ है ये आपको हमने दिखाया है। ठीक है, और पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कहाँ है ये भी हम आपको दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो अब आप इस पर देख लीजिएगा, यहाँ पर के विस्तार से जो प्रश्न आता है तो वो कहाँ से कहाँ तक आपका है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ में ये पूरब से जब आप पश्चिम चलिएगा, ये पूरब से पश्चिम, तो ये आपका क्या है? तो आपका कच्छ गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है। गुजरात से लेकर के कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश तक है। तो देखिए इसमें जो अंतर होता है ना, ये जो देशांतरीय विस्तार होता है, ठीक है, ये 29 डिग्री का होता है। तो 29 डिग्री के कारण यहाँ पर जो समय में अंतर होता है, 29 डिग्री के कारण यहाँ जो समय में अंतर होता है वो 2 घंटा का अंतर होता है। कितना घंटा का अंतर होता है? 2 घंटा का अंतर होता है। एकदम दिमाग में रखिएगा, कितना घंटा का अंतर होता है? 2 घंटा का अंतर होता है। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जब भी अंतर होगा तो ये 29 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण 2 घंटा का ही अंतर होता है। तो यहाँ सूर्योदय जो है वो कितने घंटा पहले हो जाएगा आपका? 2 घंटा पहले हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इसका नोट्स भी हमने बना दिया है। देखिए लिखा हुआ है कि 2 छोरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में कितने घंटे, तो यहाँ पर जो होता है उत्तर लगभग 2 घंटा का अंतर होता है। देखिए प्रश्न भी आ गया है 2 छोरों का। 2 छोरों मतलब यहाँ पर क्या चाहिए? ये उत्तर से दक्षिण कहिए ना, उत्तर से दक्षिण यहाँ पर विस्तार हो जाएगा, या पूरब से पश्चिम विस्तार होगा, तो इसमें अंतर कितना का होगा दोस्तों? 2 घंटा का ही सिर्फ और सिर्फ अंतर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 घंटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नोट्स में बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री का अंतर चलता है। यहाँ के 2 छोरों पर स्थित स्थानीय मान में अंतर इसी कारण से 2 घंटा का होता है। स्थानीय मान में अंतर कितने का होता है? 2 घंटे का होता है। अब देखिएगा, भारत का मानक समय माना गया है, बहुत बार प्रश्न आया है, भारत का मानक समय माना गया है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 81.5 डिग्री पश्चिम देशांतर या 82.5 डिग्री पश्चिम देशांतर। ठीक है, तो भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम जो माना गया है वो 82.5 डिग्री है। एकदम याद रखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसी को मानक यामयोत्तर भी बोला जाता है, इसी को मानक यामयोत्तर भी बोला जाता है। तो भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम जो है वो आपको 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को यहाँ पर माना जाता है। बहुत बड़ा है वो प्रश्न है। भारत के स्थलीय सीमा से कितने पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं? देखिए ये भी प्रश्न आपका 5001 बार पूछ दिया गया है और बहुत ही MVVI है। तो इसको भी हम आपको यहाँ पर ट्रिक से बताएंगे कि पड़ोसी देश कितने हैं और कौन सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, कौन सबसे कम लगा हुआ है, कितना विस्तार पर सबसे ज़्यादा कौन देश इसके साथ जुड़ा हुआ है। इन सारी बातों की जानकारी हम आपको इसमें ही दे देने वाले हैं और वो भी ट्रिक के साथ देने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, देखते रहिएगा। और इस प्रकार के सारे नोट्स को ट्रिक ही आपको चैप्टर वाइज हम देंगे, जिसमें जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है तो आप वीडियो देखने के बाद जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा और कहीं भी आपको मिलने जुलने वाला नहीं है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, आप बहुत से वीडियो देखते हैं, देखते भी रहिएगा, अच्छा बात है। चलिए, भारत के स्थलीय सीमा से कितने पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं आपको बताना है। 4 देश, 5 देश, 6 देश या 7 देश। ठीक है, तो भारत की स्थलीय सीमा से जो जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर आपका 7 देश है। चलिए अब देखते हैं या इसमें से कौन सा देश भारत के पड़ोसी देश है। तो दोस्तों आज हम आपको बता देंगे इसमें ट्रिक के साथ भारत के पड़ोसी देश का नाम याद रखने का ट्रिक, जो आप कभी कभी कंफ्यूज होते हैं ना, और वही जो कंफ्यूजन में 1-2 नंबर आपका कम होता है, और 1-2 नंबर कम होता है तो क्या होता है, रिजल्ट आपका कम जो हो जाता है या परसेंटेज कम बन जाता है, जिसके कारण आप कभी बहुत ज़्यादा शिकायत होता है कि सर 2 नंबर खातिर तो हम फेल किए थे। तो देखिए ये आप तो 2 नंबर खातिर ना फेल कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए, आपको हम 10 नंबर ज़्यादा दिवा देंगे, 20 नंबर ज़्यादा दिवा देंगे, बाकी तो आपका है ही अपना
अपना भी तो आपका है। तो ये 10-20 नंबर खातिर हमारे साथ जुड़ जाइए ना। देखिए आपको यहाँ पर पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूरा आपको 10-20 नंबर जो पहले लाते थे ना, उससे तो 20 नंबर आपका पक्का बढ़ जाएगा। अब बताइए 20 नंबर आपका बढ़ेगा तो आप पास कर गए कि नहीं कर गए ना, तो बस पास कर जाइएगा यहाँ पर और स्कोर भी आपका अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो इंडोनेशिया, जापान, रूस, अफगानिस्तान कौन इसमें भारत का पड़ोसी देश है? तो देखिए भारत का पड़ोसी देश इसमें जो है वो है आपका दोस्तों अफगानिस्तान। इसमें कौन है? अफगानिस्तान। अब देखिए अभी तो आपको रटना पड़ रहा है कि अफगानिस्तान है, लेकिन अब जब आपको हम ट्रिकवा यू दे देंगे ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप अपन सब जगह हल्ला कीजिएगा ना, मतलब जैसे होता है ना कि खुशी मिलता है, ऐसा खुशी मिलेगा ना इस ट्रिक देखने के बाद कि फिर चारों तरफ आप वायरल हो जाइएगा कि हमको तो याद है जी, याद है। अब बच्चा लोग के भी आप लोग याद करवा दीजिएगा, समझ गए? तो भारत के पड़ोसी देश का नाम आज के बाद कभी नहीं भुलाइएगा भविष्य में, और भुलाइएगा तो कीजिएगा। और अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ये लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि खुशी मिलता है। आप लोग हमको खुशी देते ही नहीं है, कोई लाइक नहीं करते हैं, और लाइक ना कीजिएगा तो डिसलाइक कीजिएगा, जिससे मिलेगा कि और अच्छा बनाना है, लेकिन कुछ तो जरूर कीजिएगा, समझ गए? वीडियो देखने के बाद देखिए भारत के पड़ोसी देश का नाम याद रखने का ट्रिक। आप बचपन में पूछता है कि बचपन में का कैले, पूछता है ना, बहुत कोई पूछता है कि का किया है, तो बोलते हैं बचपन में MBA के। याद रखिएगा बहुत सा कोर्स होता है कि नहीं होता है। BA हम लोग करते हैं, MA करते हैं, BBA करते हैं, MBA करते हैं, MCA करते हैं, BCA, बहुत सा कोर्स करते हैं, पर्यटक कोर्स करते हैं, डिप्लोमा कोर्स करते हैं। तो बस याद रखिएगा कि बचपन में MBA किया, बस बचपन में क्या किए, तो बचपन MBA। बचपन किस में गुजरा? MBA में गुजरा, इहो याद रखिएगा, बचपन MBA। बस ये वाक्य को सुटेबल बनाने के लिए क्या है कि बचपन में MBA किया। ये में का कोई अर्थ नहीं है, इस में का कोई अर्थ नहीं है, और किया का कोई अर्थ नहीं है। बात समझ गए होंगे आप लोग? तो सिर्फ याद रखिएगा बचपन MBA में गुजरा। बचपन किस में गुजरा? MBA में गुजरा, ये भी याद रखिएगा। तो आज लेकिन सबसे अच्छा माना जाता है कि बचपन में MBA किया। में का कोई अर्थ नहीं है, किया का कोई अर्थ नहीं, सिर्फ अर्थ किसका है? बचपन का है और MBA का है। ठीक है, तो अब देखिए ब का मतलब है बांग्लादेश, च का मतलब है चीन, प का मतलब है पाकिस्तान, और न का मतलब है देखिए नेपाल। न का मतलब क्या है आपका? नेपाल है। ठीक है, अब में का कोई अर्थ नहीं है। एम का मतलब है म्यांमार, और बी का मतलब है भूटान, और ए का मतलब है दोस्तों अफगानिस्तान। इसलिए भारत के कितने पड़ोसी देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। एकदम याद हो गया, भारत के 7 पड़ोसी देश है। अब बोलिएगा कि सबसे अधिक किसकी सीमा लगती है, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन फैला हुआ है? तो वो देखिए ये एक लाइन से लिखा हुआ, क्रम से दिया हुआ, यानी सबसे अधिक जो है बांग्लादेश, सबसे अधिक भारत की सीमा के साथ कौन सा देश लगता है? तो बांग्लादेश की सीमा लगती है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत की सीमा के साथ किस देश की सीमा सबसे अधिक लगती है, तो वो है आपको बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक लगती है। ठीक है, और इसमें बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है, इसमें कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो देखिए ये सातों छोड़ करके अगर कोई ऑप्शन होगा तो उसको नहीं में आप डाल दीजिएगा, जैसे दे देगा इसमें कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है, तो आपको दे देगा उसमें इंडोनेशिया, उसी में आपको दे देगा जापान, उसी में आपको दे देगा तुर्की। ठीक है, तो ये तुर्की, नीचे दे देगा सभी, तो ये सभी नहीं है। ठीक है, अगला दे दे कि भारत का कौन पड़ोसी देश नहीं है, उसमें दे देगा बंगाल, उसमें दे देगा चीन, उसमें दे देगा पाकिस्तान, और उसी में दे देगा एक ईरान। तो कौन सा हो जाएगा? ईरान नहीं होगा, क्योंकि ये सब तो है। तो ये बस ये सातों को, ये 7 जो है बचपन MBA में गुजरा या बचपन में MBA किया, इसको देख लीजिएगा। इससे आपको पड़ोसी देश से संबंधित सारे डाउट्स जो हैं अब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए क्लियर होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सभी को जुड़ने के लिए यहाँ पर जरूर कहिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे नोट्स आपको हम 1000 ऐसे देंगे जो कि आपको चुटकियों में, जो आप जितना नंबर लाते हैं उससे 20 नंबर तो पक्का बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए भारत के साथ साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है? देखिए भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा, यानी सब भारत के साथ सबसे लंबी पड़ोसी देश किसका कौन सा लगता है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान? इसका राइट आंसर देखिए क्या होने वाला है? बांग्लादेश लगता है। सबसे अधिक सीमा पर कौन लगती है? क्योंकि आपको हमने ट्रिक दिया है, क्या दिया? बचपन में क्या किया है आपने? MBA। बचपन में क्या किया है? MBA। तो ये ट्रिक आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। इसका राइट आंसर बांग्लादेश हो गया दोस्तों। चलिए आगे देखिएगा, भारत और चीन के बीच भारत की सीमा रेखा के बारे में देख लेते हैं। ये बहुत बड़ा है, ये आपका किताब का ही है, टेक्स्ट बुक का ही है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ठीक है, भारत एवं चीन, एकदम याद रखिए, चीन, भारत और चीन है ना,
तो एकदम भारत और चीन लिखे तो एकदम मैच करता है। भारत और चीन क्या करता है, मैच करता है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत और चीन क्या करता है, एक दूसरे से मैच करता है, इसलिए मैच को यहाँ पर पढ़ना है मैकमोहन रेखा। क्या पढ़ना है आपको, मैकमोहन रेखा, ठीक है। क्या पढ़ना है, मैकमोहन रेखा। तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। 5001 बार प्रश्न पूछा गया है और देख लीजिए आपके टेक्स्ट बुक में ही है, और आप लोग इधर से उधर जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। बस टेक्स्ट बुक को पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको तो हम सारा नोट्स ही दे रहे हैं, पढ़ने की आवश्यकता क्या है, नोट्स आपको दे रहे हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है ना रेड बाउंड्री है। कौन बाउंड्री, एकदम याद रखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड बाउंड्री है, एकदम खून खराबा होता है। खून खराबा माने रेड बाउंड्री होता है, ठीक है। तो रेड बाउंड्री मतलब ये क्या कहेंगे आपको, रेड बाउंड्री मतलब रेड क्लिफ रेखा, रेड के नाम से आएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड होता है, क्या होता है, रेड माने खून खराबा होता है, रेड। तो उसी तरह से याद रखिएगा रेड क्लिफ रेखा। क्या याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ओके। चलिए अगला देखिएगा, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, आपको बताना है कि जो भारत राज्य है अभी वर्तमान में इसमें कितने राज्य हैं, ठीक है। तो वर्तमान में देखिए जो भारत में है कितने राज्य हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। तो आप देख लीजिएगा वर्तमान में भारत में जो राज्य हैं वो कितने हैं। तो आपका 27 है, 28 है, 29 है, 30 है, या यहाँ पर कोई नहीं है। तो देखिए अभी आपको बता दें जो वर्तमान में भारत में राज्य हैं उसके राज्यों की संख्या हो गई है 28, ठीक है। इसका थोड़ा सा डिटेल्स भी हम यहाँ पर आपको कर देंगे। 28 हो गया है। इसके पहले जो थे वो कितने राज्य थे, 29 राज्य थे भारत में, 29 राज्य, लेकिन अभी घट करके 28 हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें से किसको हटाया गया है, जम्मू कश्मीर को आपको राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया है, और उसको अब 2 केंद्र शासित प्रदेश आपको यहाँ पर बना दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए 29 से घट करके आपका 28 हो गया है, ठीक है। चलते हैं आगे, देखिए अगला है इसमें कि देखिए अगला इसमें लिखा हुआ है, नोट्स लिखा हुआ है आपको कि कब से कब क्या हुआ। देखिए अक्टूबर 2019 तक भारत में 29 राज्य थे जिसमें जम्मू कश्मीर शामिल था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है, जिसके कारण अब राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 कर दिया गया है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछा है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए अभी तक आपको याद था कि 7 है, लेकिन अब 7 मत बोलिएगा, अब 31 अक्टूबर 2019 से इसकी संख्या बढ़कर के 9 हो गई है। तो दोस्तों इसकी वीडियो का अगला पार्ट जिसमें आपको केंद्र शासित प्रदेश का नाम भी याद करवा देंगे, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी बता देंगे जो बार बार आता है, तो हम इसको लेकर के आएंगे इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहिएगा जिसमें आपको यहाँ पर ट्रिकी मिलेगा। तो आप सारे दोस्तों को इस तरह का वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जो भी आपको मिलता है, और नोट्स किसी को शेयर मत कीजिएगा, सिर्फ अपने लिए रखिएगा। तो नोट्स जरूर आप लोग परचेज करते रहेंगे जिससे कि आपको लाइफ टाइम यहाँ पर आपको नोट्स मिलेगा। नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, सारा पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से देख करके 100% 101% पास कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, इसके अलावा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।